नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और ये लेसन आप डेली याद एक एक लेसन रोज याद करो। आपके घर के अंदर और आपके अंदर सुख शांति जरूर आ जाएगी। जिस भी मेरे भाई बहनों को नींद नहीं आती उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जिनको कोई दुख भरी कोई यादें सता रही हैं तो दुख भरी यादें भी आपकी चली जाएंगी। आप खुश रहना सीख जाओगे। सबसे बड़ा क्या, हमें खुश रहना और मन की शांति चाहिए और नींद चाहिए। तीन चीजें चाहिए और तीन चीजें आपको इस बुक से मिल जाएंगी। ये बुक आप अमेज़न से मंगवा सकते हो और आपको एक लेसन डेली करना होता है। जैसे बुक के अंदर बताया ना, सवेरे उठकर आपने 10 ब्लेसिंग लिखनी है और रात को जो जादुई पत्थर है उससे बातें करके सोनी है। ये आप जैसे हमें खाना खाना जरूरी है, इसी प्रकार हमारी लाइफ के अंदर अब आधा घंटा निकाल लो। आधा घंटा ही बहुत है आपको, तो आधा घंटा निकालो। आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता। कहेगा भाई मैंने तो कर लिया इतना, तो हमने कंप्लेन कितनी की है इतने सालों तक? बहुत सारी की है। हमारे ड्यू पड़े हैं बहुत ज्यादा। तो पर जितना आपसे हो सके उतना आप कर लो। तो आज हमारा ये 26वां दिन है। वो कई दिन मेरे बीच में रह गए, क्यों ब्रेक डाउन आ जाता। हर एक की लाइफ में ब्रेक डाउन है, ये नहीं है। तो मेरी भी लाइफ में ब्रेक डाउन कुछ आया कुछ दिनों के लिए। और अब मैं जैसे ही घर में आई हूँ तो तब मैंने फिर शुरू कर दिया है ये करना। तो ब्रेक डाउन ये नहीं होता अभी हमने ये लेसन कर लिया ब्रेक डाउन नहीं आएंगे। आएंगे, वो तो यहाँ पर पेपर होना हमारा। पर उस जो ये पेपर आया है, जो ये हमें चैलेंज आया है, उससे भी हम जल्दी जल्दी कैसे उबर सके। पहले तो ऐसे कोई ब्रेक डाउन आ जाता तो हम अपने आप ही बीमार गए, सालों साल उसी समस्या पे उलझे। अब ये बुक हमें एक समस्या का ना हल बता देती है। भी इसका हल क्या, सोल्यूशन क्या, वो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो आज का हमारा 26वां दिन है। ये जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे हुए हैं। कहते जो भी हम कोई गलती करते हैं ना, उस गलती में भी एक ब्लेसिंग है। उससे हमने सीखना है। क्या सीखे हम? कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंत उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम बड़े हो लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं। जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, तो यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। है ये ना क्या कह रही है बुक? ये कह रही है भी गलती करके सीखते हैं हम। गलती जैसे बच्चा गलती ना करे, वो गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर हम कह दे क्यों गिर रहा तू सीधा ही चल। जो नियम बच्चों पर लागू होते हैं, ये बुक कह रही है, वही नियम बड़ों पर लागू होते हैं। ये नहीं बड़ा एक दिन में सीख जाएगा, नहीं, उसको कई दिन भी लग सकते हैं। तो उस पे भी हमें नाराज नहीं, अपने आप पर सख्त नहीं होना। उसने भी मैं इतनी जल्दी क्यों नहीं आया, नहीं कोई बात नहीं, आप लगे रहो, किसी दिन तो आपको आएगा। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख न ले। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है ताकि हम उनसे सीख सके और उन्हें बार बार न दोहराएं। कहते ना कि कोई भी इंसान हो उसके पास एक विकल्प होता है भी चुनने की, भी वो कौन सा रास्ता चुने, सही या गलत। स्वतंत्र है वो, विकल्प चॉइस है उसके पास है, वो स्वतंत्र है। भी गलतियां वो कर भी सकता है और गलतियों से वो सीख भी सकता है। भी मैं आगे से गलती ये नहीं करूंगा, मैं इसका सलूशन ढूंढूंगा। उसका सलूशन भी इस गलती से मैंने क्या सीखा,
उसके पास दोनों चॉइस है, एक गलती हुई उसके बाद वो फिर गलती करे, तीसरी गलती। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है, जब तक वो उस गलती में से कुछ सीख ना ले, भी इस गलती से मैं क्या सीखा, तब तक उसके पास गलतियां होती रहेंगी और उसको और भी ज्यादा नुकसान होता रहेगा उसको नुकसान। ये आकर्षण का नियम है, जब तक वो सीख नहीं लेता है। हम कह देते मेरी किस्मत में क्यों हुआ ये ऐसा, जब हमने उस गलती से सीखा नहीं कुछ, तो बार बार उससे गलती होगी जब तक वो सीख नहीं लेता। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यही पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए पराये किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं। कहते जब भी हमारे से कोई गलती होती है तो हम उस गलती को अपनी गलती नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते भी ये मेरे से गलती हुई है। हम दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं भी उस दूसरे की गलती, मेरी गलती कोई नहीं है। यही कारण है, जब तक हम अपनी गलती को गलती नहीं मानेंगे तो हम उसमें सुधार कभी भी नहीं कर सकते। और आकर्षण का नियम क्या कहता है भी तुमने उस गलती से सीखा नहीं, कुछ स्वीकार नहीं किया, तो वो फिर आएगी जब तक आप लेसन नहीं सीख पाते। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना हुआ था। कहते ना, मान ले पुलिस ने, हम तेज गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस ने हमें रोक लिया और हम दोष अपना ना मान कर पुलिस वालों का दोष मान रहे हैं भी वो झाड़ियों में छुपे थे, उनके पास रडार था, हम उनको देख नहीं पाए, इस पर के हम उनकी पकड़ में आ गए। तो हमने विकल्प क्या चुना भी तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए विकल्प चुना है। अभी हम तेज गाड़ी चलाएं, हमारी चॉइस थी ना, हम गाड़ी को, हमारी चॉइस से हम धीरे भी चला सकते हैं। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम सुख कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। कहते अपनी गलती से क्या होया, गलती हमने की, दोष हमने पुलिस वालों पर लगाया, हमने उस गलती से सीखा नहीं, कुछ नहीं सीखा, तो उसका क्या, उसका दुख हमें भोगना पड़ेगा और फिर दोबारा फिर हम गलती फिर करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। कहते हम इंसान है, गलती इंसान से होती है, हम गलती कर देते हैं, पर उस गलती से हमने सीखना चाहिए। जब तक हम नहीं सीखेंगे तो हमें ही ज्यादा दुख दर्द आएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते, कर्तव्यता भी कैसे सीखते हैं, उससे शुक्राना कैसे सीखते हैं। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कर्तव्य होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती से कर्तव्य होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता। आप किसे अधिक पसंद करेंगे। कहते ना, हमारे से कोई गलती हुई है और दूसरे ने भी, मान लो दूसरे से गलती हुई है और हमने भी कुछ तो किया ही होगा, कुछ पिछले जन्म का होगा या इस जन्म का, कभी ना ऐसे ना कुछ नहीं होता हमारी लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ हमने कभी ना कभी वो अट्रैक्ट किया होता है, तब हमारी लाइफ के अंदर वो चीजें आती हैं। तो हमने क्या सीखना है उससे, हमने सीखना है जो गलती चाहे दूसरे इंसान ने की है तो उसमें से भी उस इंसान के अंदर से हमने एक अच्छी चीज ढूंढनी है, ना कि उसके दोष नहीं ढूंढना भी इसने तेज गाड़ी चला रखी थी इस करके इस पेट में आ गया, मेरे ऊपर चढ़ा दी है इसने, ये इसने ध्यान से नहीं चलाया, नहीं है। अगर हम ऐसे गलतियां निकालेंगे तो आकर्षण का नियम कहता है जो तुम दोगे वही वापस आएगा, है।
तो हमने गलतियां निकाली उसकी, तो हमारे पास और गलतियां आएंगी है। और अगर हम उसमें से एक गुण, कोई तो गुण होगा उसके अंदर, वो एक गुण ढूंढ लो, एक गुण का ही कृतज्ञता करनी, शुक्राना कर दो आप, तो आपके पास हजारों गुण। ब्रह्मांड आकर्षण का नियम क्या कहता, परमात्मा क्या कहता, जो दोगे वही वापस आएगा। जबकि हमने ये बात सुनी तो बहुत बार है भी, जो दोगे वही वापस आएगा, जो बोओगे वही काटोगे, ये सुन रखा है। पर हमारे दिल के अंदर ये बात अभी तक जची नहीं है, हम भी निकाल देते हैं अब तक, हम इंसान हैं, हम अब भी निकाल दे। हमारा इंटेंशन क्या है? कई बार होता है इंटेंशन हमारा, हमारा बच्चा मान लो, बच्चे को सुधारने का इंटेंशन होता है भी हमारा, ये नहीं भी उसको बेकार करने का। एक टीचर है, टीचर बच्चे को डांटता है भी है, प्यार भी करता है, सारी चीजें करता है टीचर है। तो उस टीचर का मकसद क्या है? बच्चे को भी उसको अच्छा इंसान बनाना है। हमारा ना वो वह जो परमात्मा है ना, फीलिंग देखता है। फीलिंग क्या है? हमारी फीलिंग ही फ्यूल है। अगर हम किसी का दोष निकालते हो, फीलिंग देखी है भी, अंदर से इसने फीलिंग क्या उसके प्रति, उसने दोष निकाला, तो हम उसके अंदर गुण देखें भी, उसके अंदर गुण क्या है, तो हमारे पास बहुत सारे गुण ही आएंगे। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना हो, जी मैंने पढ़ लिया था। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचे जो आपने अपने जीवन में की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी थी, लेकिन उसे चुनने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ धोखा दिया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और ये गलत हो गया। अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। तो जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। कहते आपने जब भी कोई गलती की है, उसको कैसे वरदान में बदलना है, कैसे हमने ब्लेसिंग ढूंढनी उसके अंदर। जब ब्लेसिंग ढूंढेंगे तो हम शुक्राना करेंगे, उसके बाद उन चीजों का कैसे हम शुक्राना करेंगे। यहाँ पर सवाल जैसे मैंने गलती से क्या सीखा, हमने 2 लाइनें क्या सीखने से भी, जो मैंने गलती की है उस गलती से मैंने क्या सीखा। अपने अंदर से आवाज आएगी, आप आंख बंद करके बैठो भी, जो मेरे से ये गलती हुई है, मान लो है मैंने किसी पर आंख मूंद करके विश्वास कर लिया ये आदमी सही है और मैंने कोई उसका हिसाब किताब नहीं रखा और उसने बेईमानी कर ली हमारे साथ, तो उस गलती से क्या सीखा हमने, अपने आप से पूछो। वे कौन सी अच्छी चीजें जो गलती के फलस्वरूप सामने आई, फिर उसमें से देखो भी कौन सी अच्छी चीजें हैं भी, क्या सीखा मैंने उससे, उस गलती से एक तो क्या सीखा और कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप मेरे सामने आई। जो मैंने गलती की है उसके फलस्वरूप मेरे सामने क्या है, 2 चीजें। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। भी उस गलती से क्या सीखा, भी आगे से क्या सीखेंगे भी, मैंने आंख मूंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना, भी अपना हिसाब किताब पूरा रखो, ये सीखो आप उससे। ये सीखा भी अपनी जिम्मेवारी आप लो, जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया है। फिर उससे कहते ना भाई, गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई। मान लो आपने विश्वास किया और उसने धोखा दे दिया और उसने कभी तो आपका अच्छा काम भी किया होगा, तो उसके बारे में आपने सोचना है भी उसने ये अच्छा काम किया, उसमें भी अच्छी चीजें भी ढूंढनी आपने और गलती से सीखना भी, क्या सीखा मैं, दोनों चीजें बेहतर बनाया जो उसके फलस्वरूप हुई, उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया।
इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। 10 वरदान खोजें, 10 ब्लेसिंग ढूंढनी है आपने। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति वो ना जादुई शक्ति क्या, जो परमात्मा का नियम है वो छिपा हुआ है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले और कंप्यूटर पर टाइप कर ले। भी आपने ना एक सूची बना लेनी है भी ये मैंने सीखा है। आइए पुलिस कार, ये ना एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर भी पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हुए जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। मैं पुलिस वालों में के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कहते ना मैं तेज गाड़ी चला रहा था और पुलिस वाले रडार लेके छुपे हुए थे झाड़ियों में, इस करके मैं पकड़ा गया, नहीं तो मैं पकड़ा नहीं जाता। उसने क्या उसके अंदर ब्लेसिंग क्या ढूंढी है, उस इंसान ने क्या है उसने ब्लेसिंग ढूंढी भी वो मेरे को चोट ना लग जाए, इस करके उसने मेरे को रोका, चेतावनी दी भी तू धीरे धीरे गाड़ी चला। ये वरदान उसने खोजा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था, मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरा सड़क पे ध्यान नहीं था भी इतनी तेजी से तू गाड़ी चला रहा है, कोई नीचे भी आ सकता है। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। कहते मेरे टायरों का भी कोई नुकसान हो सकता था, मैं इस करके कृतज्ञ हूँ उन्होंने मेरे को रोका। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा और ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। भी उन्होंने मेरे को रोका, इस करके मैं कृतज्ञ हूँ, पुलिस का शुक्राना करता हूँ भी आगे से मैं धीरे से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई, मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था, तथा मैं इस करके भी कृतज्ञ हूँ। अगर मैं इतनी तेज गाड़ी चलाता कोई नीचे आता, मैं अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता, दूसरे को भी पहुंचा सकता था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। है कहता मैं इस करके भी कृतज्ञ हूँ, जो भी तेज गति से वाहन चलाता है वो उसके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, भी उसका परिवार सुरक्षित रहे, वो घर पर सुरक्षित जाए अपने घर पर। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थिति देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार की जीवन की रक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस करके कृतज्ञ हूँ। मैं निश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता रहा। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। कहता मैं इस करके भी कृतज्ञ हूँ पुलिस वालों के प्रति। मैं भी तेज गति से गाड़ी चला रहा था, उन्होंने मेरे को रोका और ये तो बहुत ही जुर्माना जो मेरे को भरना पड़ेगा ना, वो तो बहुत ही कम है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। कहते एक गलती के अंदर बहुत सारे वरदान हैं,
तो एक शक्ति हमारे अंदर पावर आ जाएगी। जब हम किसी के वरदान गुण देखते ना, वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे कहते ना, जैसे हम इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसे हम चेंज हो जाएंगे। तो हम अच्छी अच्छी बातें देखेंगे तो अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो आज का हमारा होमवर्क यही है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुने और अपने जीवन में की है, भी किसी एक गलती को चुनना आपने, उस गलती के फलस्वरूप 10 वरदान खोजने आपने जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं और उन्हें लिख ले। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। भी मैंने उस गलती से क्या सीखा, सीख मिलेगी ना आपने कुछ, अपने आप से पूछना आपने। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।